मित्रों, क्या हो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाए। यानी कार्बोहाइड्रेट के जो हायर सोर्स हैं उनमें हमारा गेहूं है, जिसमें मैदा, रोटी, ब्रेड इत्यादि बिस्किट हैं। केला है, चावल है, चावल से बने उत्पाद जिसमें कि इडली है इत्यादि जो भी होते हैं। और शकरकंद ले, आलू ले। यानी जो कार्बोहाइड्रेट रिच हैं सिर्फ वही भोजन ले, और प्रोटीन लेस भोजन ले, मिनरल लेस भोजन ले। यानी सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पर निर्धारित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होगा। ये बात मेरा रखने का एक बहुत ज़रूरी कारण है, एक बहुत गहरा रहस्य है कि आजकल दरअसल हम ऐसी ही गलती कर रहे हैं। गलती ये है कि हम योग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आसन किए जा रहे हैं। हमारी तमाम सरकारें, बड़े बड़े योग गुरु सब मिल करके इस बात को आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आसन मीन योगा, बट इट्स नॉट ट्रू। सही बात यह है कि आसन जो योग है उसका एक छोटा सा हिस्सा है। यदि आप कंप्लीट योग नहीं करेंगे, यानी यम नियम का अपालन करेंगे, यानी जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं उनकी अवहेलना करेंगे, तो व्हाट विल हैपन? वैसा ही होगा जैसा एक प्रोटीन लेस भोजन हम लें, मिनरल लेस लें, विटामिन्स ना हो ऐसा भोजन लें, तो व्हाट विल हैपन? हमारी त्वचा एकदम लटक जाएगी, बेजान सी हो जाएगी, रूखी हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, है ना। यानी त्वचा रोग हमें हो जाएंगे, हमारे बाल दोमुहे हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे, है ना, गिर जाएंगे। ऐसे ही आँखों से हमें कम दिखने लगेगा, आँखें सूज जाएंगी, है ना। बहुत सारी समस्याएं होने वाली हैं, क्योंकि हमारा जो कंप्लीट डाइट जिसे हम बोलते हैं, है ना, एक जिसे हम बोलते हैं युक्त आहार, वो यदि हम नहीं लेते हैं, बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, तो ऐसा ही होगा। ऐसा ना हो उसके लिए हमें एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रह सकते हैं। सेम इन योगा, कि योग में भी हमें वही सब कुछ करना चाहिए जैसा हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बतलाया है। यानी दूसरों के प्रति व्यवहार हमारा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि यूं समझ लीजिए कि किसी अच्छी इमारत को बनाने के लिए हमें जिस प्रकार उसके पिलर्स या नींव मजबूत चाहिए, उसी तरह योग की इमारत खड़ी करने के लिए हमें यम और नियम, यानी कि ये जो दो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, बेसिक पिलर्स हैं, इन पर बहुत ध्यान देना होगा। एक उदाहरण से आपको समझाता हूं कि एक आसन होता है मंडूक आसन। कहा जाता है डायबिटीज में बहुत लाभदायक है। मैं भी मानता हूं कि मंडूक आसन डायबिटीज या अन्य रोगों में बहुत ही कारगर है। बट क्या उसका कारण, यानी डायबिटीज का कारण मंडूक आसन ना करना है? यदि मंडूक आसन ना करना उसका कारण नहीं है, यदि डायबिटीज का कारण है तनाव, डायबिटीज का कारण है वो जो कार्ब्स रिच भोजन, यदि डायबिटीज का कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो उसके लिए मंडूक आसन कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? उसके लिए तो हमें डाइट सुधारनी पड़ेगी, उसके लिए हमें अपने तनाव को कम करना पड़ेगा। और तनाव किस लिए होता है? क्योंकि हम झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने से क्या होता है? आपसी रिश्ते खराब होते हैं। आपसी रिश्ते जब खराब होते हैं तो तनाव बढ़ता है, और फिर एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ की एक चेन खड़ी हो जाती है। तो कहने का मतलब आप समझे कि हमें दूसरों से झूठ नहीं बोलना है। जब हम हिंसा करते हैं, सपोज कीजिए कि कोई जोड़ा है, पति पत्नी है, वो आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को भरा बुरा बोलते हैं या शारीरिक हिंसा भी करते हैं, दोनों करते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। व्हाट विल हैपन? तो तनाव घर में बढ़ेगा और दोनों को संभावना है कि डायबिटीज हो जाए। तो हमें क्या करना है? हमें एक दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा रखना है, और ये जो दूसरों के प्रति व्यवहार, दिस इज कॉल्ड यम, यानी कि योग का फर्स्ट चैप्टर। हम फर्स्ट चैप्टर की कहीं बात नहीं करते। हम योग दिवस मनाते हैं, लेकिन कहीं पर भी हम इन बेसिक प्रोटोकॉल्स की बात ही नहीं करते हैं। यानी तनाव जिस वजह से होता है उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं और हम लग जाते हैं मंडूक आसन पर। तो ये कितनी उचित बात है, आप स्वयं गौर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन चीज़ों की आवश्यकता है भी या नहीं।
जैसे हम बात कर लेते हैं नियम की, जो कि सेकंड चैप्टर ऑफ योगा बुक है। थर्ड चैप्टर इज आसन, फोर्थ चैप्टर इज प्राणायाम। हम अमूमन ज़्यादातर क्या करते हैं, आसन से शुरू करते हैं, आसन पर ख़त्म कर देते हैं। कई बारी कुछ लोग प्राणायाम भी कर लेते हैं, लेकिन उसके आगे नहीं जाते। जो पांचवा चैप्टर है, यानी पांचवा जो पायदान है योग का, वो है प्रत्याहार, यानी कि अपनी इंद्रियों का संयम। जब हम अपनी इंद्रियों का संयम नहीं करना सीखते हैं या नहीं करते हैं, तो अगेन हम बहुत बड़ी मुश्किल में होते हैं। जैसे ये हमारी जीवा है, इसको क्या पसंद है, हम इसके अनुसार अपना भोजन तय करते हैं। हमारे शरीर के लिए क्या सही है वो हम तय नहीं करते हैं, इसलिए हम अगेन वही डायबिटीज़ कह लें, हाइपरटेंशन कह लें, या कोई और थायराइड कह लें, जितनी भी है सारी बीमारियां होती हैं। जैसे आजकल फीमेल्स में एक पीसीओडी चल रही है, वो होती है पैक्ड फूड। क्योंकि आजकल आप भी जानते हैं और मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूँ किस तरीके से गोलगप्पे, मोमोज, चाइनीज़ फूड और न जाने आजकल तो कितनी सारी वेरिएंट है। पैक्ड फूड इतना ज़्यादा बढ़ गया है आजकल की जो कम उम्र की युवतियाँ हैं उनका, यानी कि जो टीनेजर्स, जो गर्ल्स हैं, है ना, जो 20 के आसपास में हैं, यानी कि ऐसा समझ ले 15 से लेकर 30 साल तक के जो महिलाएं हैं, उनके अंदर ये समस्या बहुत बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि लिए जुबान ज़्यादा उनकी स्वादिष्ट भोजन मांगती है और वो उसको देते हैं। तो ये हम कहाँ सीखते हैं? ये हम सीखते हैं प्रत्याहार में। तो क्यों नहीं हम प्रत्याहार की बात करते हैं? क्यों हम सिर्फ आसन से शुरू करके प्राणायाम पे खत्म कर देते हैं? क्यों नहीं हम आगे बढ़ते हैं? या क्यों नहीं हम पहले उसकी बात करते हैं यम नियम की? तो एक सोचने का विषय है। हम निर्योग में कोशिश करते हैं कि हम संपूर्ण योग सिखाएं। यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस की जो फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी कम हो सकती है, हमारी वीडियोस की क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, लेकिन कंटेंट आपको एकदम शुद्ध मिलेगा। इस चीज़ के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होगी, वैसा ही होगा एकदम शुद्ध योग जैसा हमारे ऋषि मुनियों ने दिया था। तो करें योग, रहें निरोग, योगा विद निर्योगा। याद रखिएगा, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, लाइक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लाइक करने से ना आपका भला होगा ना मेरा होगा। यदि आपको करना ही है तो वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में, अपने जानने वालों के साथ में। और हाँ, अमल करना मत भूलिएगा, क्योंकि लिए शेयर करने से वो उतना लाभ नहीं होगा जितना कि अमल करने से। और हमारा मकसद है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे यानी योगाचार्य जितेंद्र को दीजिए इजाज़त। शीघ्र मिलते हैं, प्रणाम।